श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद में 7वां नंबर श्लोक हम कर रहे थे, अधूरा हुआ है, उसको हम पूरा करेंगे अभी। श्लोक है ऐसे: यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो इसका हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट और दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट, तीसरा पैराग्राफ करेंगे। आध्यात्मिक जीव, प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ है, परपोर्ट श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है। प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसका अन्वेषण गलत स्थान पर करते हैं। इस भौतिक जगत के अतिरिक्त भी एक आध्यात्मिक पद है, जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित रमण करता है। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश भी नहीं रहता, अतएव यह पद निर्गुण कहलाता है। निर्गुण पद पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र नदारद है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र हैं। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा वैराग्य विहीन जीवन बिताने के लिए हैं। यह आध्यात्मिक रुचि का उच्च स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो फिर मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो हम सब आध्यात्मिक जीव हैं, हम सब अभी भौतिक दुनिया में हैं, वास्तव में हम आध्यात्मिक जीव हैं, और हम लोग सब भोग के निमित्त हैं, भगवान के निमित्त हैं, भगवान के साथ रह के, और जो भी भगवान कार्य करते हैं, जो भी भगवान कार्य कराते हैं, उसमें हमारा उपयोग होना चाहिए। वास्तव में यही तरीका है। तो अभी हम भूल चुके हैं, गलत तरीके से भोग करना चाह रहे हैं, इसलिए समस्या हो रही है। जितने भी जीव हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद, पता नहीं कहाँ देते हैं, यहाँ नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। जैसे आप समझिए, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी है, तो उस ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कोई वायलिन बजाता है, कोई डम्बल बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है। ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिसको लोग सब बजाते हैं। और बड़े बड़े जो सिंगर हैं, उनमें तो 100 लोग तो दिखते हैं मुझे, कम से कम बड़े सिंगर्स जैसे लता मंगेशकर वगैरह हैं। तो जैसे वायलिन बजाने वाले हैं तो 15-20 वायलिन ही बजा रहे हैं, ऐसा दिखता है। छोटे सिंगर्स में थोड़े लोग रहते हैं, और चाहे 50 हों, चाहे 100 हों, चाहे 1000 हों, कोई कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने देखा है हज़ारों की संख्या में लोग हैं, सब के सब एक सुर में गा रहे हैं। तो वो कैसे एक सुर में गा पाते हैं? 1000 लोग हैं, मतलब सिंगर एक नहीं है, बहुत सारे सिंगर हैं। कोरस में बहुत सारे सिंगर होते हैं, 10-20 लड़कियां, 50 लड़कियां, लड़के एक साथ खड़े रहते हैं। और म्यूज़िक बजाने वाले भी बहुत सारे रहते हैं, 10 वायलिन, 10 गिटार, 10 करताल, मृदंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके पास। पर म्यूज़िक डायरेक्टर एक होता है, और वो उन लोगों को पहले से ट्रेन किया रहता है कि तुमको ऐसे बोलूँगा तो रुकना है, ऐसे बोलूँगा तो शुरू करना है। हाथ से करता है, मुंह से नहीं बोलता है, क्योंकि उसकी आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। हाथ से बोलता है, केवल हाथ से। स्लो, फास्ट, रुकना,
स्टार्ट करना, ये सब। और ये पहले से ट्रेंड रहते हैं, इन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। और वो सबको मिला के, गाने वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 3 मिनट का एक गाना बनता है। फिर वो गाना इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग उसको सुनते हैं। वो इतना सुंदर क्यों हुआ? क्योंकि जितने लोग थे बजाने वाले और गाने वाले, सब एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर के इशारे पे काम कर रहे थे। चाहे वो कितना भी बड़ा सिंगर हो, लता मंगेशकर हमारे देश की कोकिला कही जाती थी, अभी वो नहीं है, चाहे वही क्यों न हो, पर म्यूज़िक डायरेक्टर के हिसाब से ही उनको भी चलना है। और बाकी छोटे लोगों को भी उनके हिसाब से चलना है। छोटे बड़े हर व्यक्ति को म्यूज़िक डायरेक्टर के हिसाब से ही चलना है। तब जो गाना बनता है वो बहुत सुंदर बनता है, सुरीला बनता है। उसमें आपको एक टिंग भी नहीं सुनाई देगा एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली कहाँ कौन चीज़ बजेगा, कहाँ रुकेगा, कितनी देर तक बजेगा, कब शुरू होगा, कब अंत होगा, एक साथ कितने चीज़ बजेंगे, वो सब कुछ हारमनी बोलते हैं उसको, हारमनी में रहती है चीज़ें। और फिर एक बहुत सुंदर धुन हमको सुनाई देता है, बहुत सुंदर। हम बोलते हैं वाह, ये व्यक्ति ने कितना सुंदर गाया, लता मंगेशकर ने कितना सुंदर गाया, मोहम्मद रफ़ी ने कितना सुंदर गाया। वो अच्छा गाए, परंतु उनके साथ इतने सारे लोगों ने अच्छा बजाया, और ये सारा जो हुआ एक साथ, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के कारण। तो अब इसी चीज़ को अप्लाई कीजिए गोलोक धाम में या वैकुंठ धाम में, कोई भी धाम जो भगवान का होता है। तो वहाँ पे ऐसे ही करोड़ों 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 लोग रहते हैं, बहुत सारी गोपियाँ रहती हैं, बहुत सारी सखियाँ रहती हैं, और राधा रानी भी रहती हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, चंपकलता, सब जो भी हैं सब रहती हैं। उसके अंदर में फिर छोटी छोटी गोपियाँ रहती हैं, फिर उसके अंदर में बहुत सारी सखियाँ रहती हैं, बहुत सारी मंजरियाँ रहती हैं। एक इशारा राधा रानी करेगी, के पीछे, राधा रानी के एक इशारे के पीछे पूरी करोड़ों गोपियाँ एग्जैक्टली वैसे करेंगी जैसा राधा रानी कह रही है। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, चिल्लाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम करते हैं, 50 लोग हैं ना, तो उसमें 50 बार हमको बोलना पड़ता है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अगर मीटिंग रखते हैं तो उसमें पूरे मीटिंग के दौरान 50 बार चिल्लाना पड़ता है, शांत हो जाइए, पहले सुनिए फिर बोलिए, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन शांति नहीं होती। पर यदि गोलोक धाम में एक बार राधा रानी कह दी, मान लीजिए पान का बीड़ा आया, और पान का बीड़ा किसी ने बनाया, किसी मंजरी ने बनाया, फिर वहाँ से चल के वो विशाखा सखी के पास आया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो राधा रानी ने अगर कहा कृष्ण को अभी पान नहीं खाना है, ठीक है, तो राधा रानी क्या इशारा करेंगे, मतलब पान ले जाओ, अगर तो पान तुरंत वहाँ से गायब हो जाएगा, और वो इतना फास्ट गायब हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे जितने लोग हैं वो फटाफट कार्य करेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा क्यों नहीं खाएंगे, मैंने बड़े अच्छे से बनाया, मैंने लौंग दिया, मैंने इलायची दिया, क्यों नहीं खाएंगे कृष्ण, नहीं खाएंगे तो बस सवाल नहीं उठाना है, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, ख़त्म। इसी प्रकार कुछ भी राधा रानी ने इशारा किया कि हमको चमेली का फूल चाहिए, हमको मालती का फूल चाहिए, या ये चीज़, ये श्रृंगार का चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको उठा के उधर लगाओ, मान लीजिए राधा रानी ने कहा, क्वेश्चन नहीं, सीधे वो कार्य होना है। और उस कार्य के पीछे चाहे कितने लोग लगे हों उस कार्य को ठीक करने में, सब फट से लग जाएंगे उसको अभी करेक्ट करने में। ये है हारमोनी, कहाँ, गोलोक धाम में, ठीक है। गोलोक धाम में ऐसे चलता है कार्य। तो इसीलिए गोलोक धाम बहुत सुंदर है, वहाँ पे भौतिक कोई चीज़ नहीं है, झगड़ा नहीं होता है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं ना, यहाँ पे झगड़ते रहते हैं लोग,
झगड़ने का कारण क्या है? हार्मनी नहीं है, मेल नहीं है, इसीलिए झगड़ा होता है। भगवत धाम में सब कार्य पलक के इशारे पर, नेत्रों के इशारे पर, मुस्कुराहट पर कार्य हो जाते हैं। समझ जाते हैं लोग कि कृष्ण को अभी क्या चाहिए, राधा रानी को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से सारा कार्य फटाफट हो जाता है। कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ये है आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत को निर्गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे भौतिक गुण नहीं होता है। यहाँ जो भौतिक गुण हैं बहुत सारे, वो नहीं होता है। तो हम लोग वहाँ भोगने की चीज़ हैं। तो भोगने की चीज़ का मतलब क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? हमारी खुशी के लिए कुछ नहीं होता है क्या? हम कृष्ण के नौकर के हिसाब से कार्य करते हैं? बिल्कुल नहीं। कृष्ण सबको खुशी देते हैं, इसीलिए तो सब खुशी खुशी दौड़ दौड़ के कृष्ण की सेवा करते हैं। हृदय से, सब हृदय से खुश रहते हैं, हृदय से उनको लगता है, उनको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ता है। जब ज़बरदस्ती करना होगा तब तो वो आवाज़ उठाएगा, तब तो झगड़ा होगा, लेकिन हृदय से वो करते हैं, इसीलिए बिना आवाज़ उठाए, बिना झगड़ा हुए सारा कार्य होता है। और जो उतना प्यार देने के बावजूद भी जो आवाज़ उठाता है, वो फिर इस दुनिया में चला आता है, ये जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उसने आवाज़ उठाया कि कृष्ण ठीक नहीं है, हम कृष्ण के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ कृष्ण के हिसाब से होता है। और कृष्ण, अब आप सोचिए, यहाँ के व्यक्ति को जो आ चुके हैं इस दुनिया में, वो यदि थोड़ा सा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण उनके लिए कितना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत आध्यात्मिक जगत में जहाँ पे सब कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, वहाँ कृष्ण कैसे उसके लिए उन लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे? तो कृष्ण सबके लिए सब कुछ करते हैं, दोनों के बीच में अच्छा प्रेम होता है। परंतु कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सारा कार्य होता है। तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सारा कार्य किए तो फिर हमारी प्रसन्नता कैसे हुई? ऐसा हो जाएगा ना, क्वेश्चन उठेगा। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो अपने आप हमें प्रसन्नता मिल जाती है, ऐसा होता है, ये रूल है। इसी सिद्धांत पर सब कुछ चलता है। कृष्ण जब खुश होते हैं तो उनके सेवा करने वाले सेवक खुश हो जाते हैं, अपने आप खुशी उनको मिल जाती है। ऐसा जैसे कि बताया है दूसरे उदाहरण से श्रील प्रभुपाद ने, कि एक मशीन है, वो मशीन में जितने पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स मशीन को चलाने में मदद करते हैं। उसमें एक छोटा सा नट भी हो सकता है, एक कांटी भी हो सकता है, एक बोल्ट भी हो सकता है, सब मिलके वो मशीन चलता है। तो मशीन जब चलता है तो सब उसमें कार्य करते हैं, छोटा बड़ा सब। या हमारा शरीर है, इसमें जब हम भोजन डालते हैं पेट में जाता है, मुंह से जाता है, पेट में जाता है, लेकिन मुंह ने कार्य किया, पेट ने कार्य किया, एनर्जी समूचे शरीर को मिल गई, हाथ भी शक्तिशाली हो गया, आँखों को भी दिखाई दे रहा है, सारे जगह पे कार्य एकदम, सब ब्लड पहुंच गया वहाँ पे, न्यूट्रिशन पहुंच गया वहाँ पे, पोषक तत्व सब जगह पहुंच गए। इसी प्रकार कृष्ण की खुशी के लिए जब लोग कार्य करते हैं भगवत धाम में तो अपने आप सब खुश हो जाते हैं। ये होता है, ये है भगवत धाम का स्टाइल, सच्चाई यही है। तो हमको ये बात को समझना है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लिया उसको फिर क्या चिंता, बताइए? कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। यही बात प्रभुपाद बता रहे हैं। और मैं अब बड़ा नहीं करूँगी वीडियो, नहीं तो फिर अपलोड नहीं होगा, ठीक है? तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा चल रहा है, इसलिए समझिए यहाँ पे जब तक मैं हूँ तब तक छोटा छोटा वीडियो ही अपलोड होगा। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अगला श्लोक का जो पार्ट है, यानी अगला पैराग्राफ, वो मंडे को होगा।